नमस्कारम दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं भाई। आप मुझे देखेंगे तो कहेंगे आप शुक्रिया शुक्रिया, दर्द जो तुमने दिया, क्या करें शिकवा गिला, काट न दें तुम्हारी जंघा, शुक्रिया शुक्रिया। सॉरी यार, मैं कभी कभी इमोशन में बह जाता हूँ। दोस्तों, इस इमोशन से निकलने के बाद मैं आपको आज बताऊंगा अपने रिश्तेदार की मुंडी पकड़कर कैसे घर मुंडी बनाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वोलेंस के लिए नहीं उकसा रहा हूँ, मैं आपको गर्दन तोड़ने के लिए उकसा रहा हूँ। फर्क है, फर्क है। हाँ। और गाने भी देख लो यार, शुक्रिया शुक्रिया, दर्द जो तुमने दिया। जैसे कि पूरी डकार बाहर आई हो पूड़ी छोले खाने के बाद। वैसे मैंने तो पूड़ी छोले खाए हैं, लेकिन माता जी के हाथों के बने हुए। भाई ज़्यादा तेल वाला खाना मत खाया करो, वरना हो जाएगा कुछ, बाल खड़े हो जाएंगे, है ना। बोला, इस हुस्न को छुपाकर मैं कहाँ जाऊँगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, और बहुत से लोग यार मुझसे बात करते हैं कि यार आप ऐसे कैसे बात करते हो, ऐसे कैसे बात करते हो। तो भाई मैं सीधी सी बात बताता हूँ आपको, आप जैसे हो आप वैसे रहो भाई। आप चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे लड़की ने आपको गोस्ट कर दिया। बहुत से लोग मेरे को कहते हैं कि यार हमें गोस्ट कर दिया है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें डंप कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहे हैं, लोग हमें यूज़ कर रहे हैं। भाई यूज़ अपने आप को समझो मत पहले तो। कोई किसी को यूज़ नहीं करता यहाँ पर, तुम भी किसी को यूज़ करोगे। टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारा जिससे भी ब्याह होगा फाइनली 40-50 साल, तुम उसको भी यूज़ ही करोगे। तो ऐसा कुछ ना हो रहा भाई यहाँ पर जो तुम्हारा मर्जी से तुमसे कोई छीन लेगा यहाँ पर, ठीक है। सब के सब यहीं पर ताबूत बन के जाओगे, सबको यहाँ पर ताबूत बन के जाना है दोस्त। और इस दुनिया से ऐसा कोई नहीं है जो जिंदा वापस गया हो, तो सब यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं सभी को। सीधी सी बात यह है, किसी छलावे और भुलावे में मत रहना। और मैं कोई बाबा नहीं हूँ जो तुम्हें छलावे में डालने आया है, मैं तुम्हें छलावों से निकालने आया हूँ। इसलिए हो सकता है मेरी बात तुम्हें अजीब लगे या बिल्कुल नई थ्योरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन ठीक है भाई, जो भी है अपनी है। और यही है जो तुम कह रहे हो ना, घोस्ट कर दिया है, यही है। अपने आप से बात करो यार। तुम्हें घोस्ट कर दिया भाई, तुम्हारी गलती नहीं है उसमें। तुम्हें किसी ने ब्लॉक कर दिया, तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया, तुम्हारी गलती ना है बेटा। इट्स नॉट योर फॉल्ट। इस ट्रैक्टर को साले को गुजरने देता हूँ एक मिनट को। जिंदगी में ना बहुत से कारण तुम्हें पता भी नहीं होते हैं उस लड़की ऊपर क्या बीत रहा है, वो लड़की तुम्हारे ऊपर क्या सोच के तुम्हारे पास आई थी, क्या सोच के तुमसे अलग हो रही है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी लड़की को एक टाइम पर डेट कर रहा था, लास्ट ईयर 23 में शायद, हाँ। तो बहुत खूबसूरत लड़की थी भाई, बहुत ही मतलब डैजलिंग जिसे बोलते हैं, बहुत ही भयंकर रूप से ब्यूटीफुल लड़की। लेकिन हम एक किसी मेले वेले में गए, किसी क्राफ्ट मेले वगैरह में, मैं देख रहा हूँ इसका कॉन्स्टेंटली ध्यान ना अजीब अलग अलग चीज़ों पर है। घर के लिए मैं क्या ले लूँ, बच्चों के लिए क्या ले लूँ, भतीजी के लिए मैं क्या ले लूँ। मेरे से बात ही नहीं कर रही, मेरी तरफ देख ही नहीं रही। एंड में मुझसे पूछ रही है तो शादी का आपने क्या सोचा। एंड में जब हम कार में, जब मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, शादी का क्या सोचा। मैंने कहा शादी करने के लिए आई हो क्या, मतलब सिर्फ करना ही है, एक रोबोटिक प्रक्रिया है क्या। बहन मुझसे पूछ तो ले, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या देखना पसंद करते हो, स्पोर्ट्स देखते हो, फिल्में देखते हो, किताबें पढ़ते हो। मेला देखने आई है, एंड में जाते जाते चलो एक पति की खरीदारी भी कर लेती हूँ, शादी के बारे में फाइनल करो। कैसे कर लूँ भाई मैं फाइनल, मैं तो जानने के लिए आया हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं झोल वाली हैं भाई, तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, घोस्ट कर दिया, तुम्हें एक राय दूंगा, तुम जैसे हो वैसे रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम घटिया हो तो घटिया रहो, अपने अंदर निरंतर इंप्रूव करने की कोशिश करो। लेकिन कोई अगर तुम्हें छोड़कर जा रहा है तो उसको जाने दो, टाटा बाय बाय, अलविदा बोलो, बड़े प्यार से उसको धक्का मार के आगे बढ़ जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा उसने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है भाई। एक आदमी के 50 भांगड़े चल रहे होते हैं एक आदमी के दिमाग में। हो सकता है उसका बाप, हो सकता है उसकी पुरानी कुछ एक्स का कुछ ऐसा हो, वो फट रही हो किसी चीज पर। मेरे को कोई थी, उसको कोई एक्स बहुत टॉक्सिक था उसका, तो उसने उसका वो गुस्सा मेरे पे निकाल रही थी। मैंने कहा यार मेरे पे मत निकालिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तेरे को आराम से ट्रीट कर रहा हूँ ना। तेरे जो कॉम्प्लेक्सेस है ना अपनी शक्ल को या बालों को लेकर, मेरे ऊपर मत निकाल उसको। सिंपल एज दैट, क्लियर कर दिया मैंने उसको। और उसके बाद उससे कभी नहीं मिला मैं। भाई अपने आप को ऊपर रखो, और अपने आप को ऊपर रखने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो कोई तुम्हें घोस्ट कर दे, धोखा दे दे, तुम्हें ब्लॉक कर दे, तुम्हारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए, सावधान जरूर रहो। लेकिन तुम अपनी गलती, अपने आप को विक्टिम हुड, अपने आप को डिप्रेस्ड मत करो। बहुत सी लड़कियां डिप्रेस करती हैं अपने आप को। मुझे रिजेक्ट कर दिया उसने, मुझे रिजेक्ट, अरे भाई रिजेक्ट कर दिया, उसको कोई और मिल गई बहन, उसको उसके शहर में कोई और मिल गई होगी, बात खत्म हो गई। यार मैं वीडियो किसी और पे बनाने वाला था, अब मैं लोगों की समस्याएं सुनकर ना मैंने उस पर बनाना शुरू कर दिया यार।
मेरा था बेसिकली रिश्तेदार की टांग कैसे तोड़े, मेरा ये था बेसिकली, उसकी गुद्दी कैसे पकड़े, उसकी गर्दन कैसे मरोड़े मुर्गे की तरह। तो सबसे पहले भाई उसकी बातें मत मानो, एग्रीएबल मत बनो, बी डिसएग्रीएबल। ये जो आते ही करते हो ना, नमस्ते मामा जी, फूफा जी पाई लागू, रीमा लागू के बाद आपके पाए लागू, हम आपके हैं कौन का सलमान खान नहीं बनना, तुम्हें प्रेम बेटा नहीं बनना। निशा जी आज पहली बार कोई लड़की हमारी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी है। अरे भांडू, तुम्हारी अम्मा कोई भी बैठी होगी, लेकिन चलो छोड़ो। फालतू की बातें नहीं करनी तुम्हें रिश्तेदारों से, रिश्तेदार तुम्हें हल्के में लेंगे, इसलिए फालतू की बातें नहीं करनी। निशा जी नहीं बनना, निशा जी नहीं बोलना, निशा को, उसको निशा ही बोलना है। बहन बोल दो, सीधी सी बात कह रहा हूँ, कोई दिख भी रहा है ना आसपास। और रिश्तेदारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिश्तेदारों की इज्जत तुमसे करवाते हैं तुम्हारे माँ बाप। वो रिश्तेदार तुम्हारे नहीं है, वो तुम्हारे माँ बाप के रिश्तेदार हैं। पहली और आखिरी बात अंडरलाइन कर लो, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी मम्मी का भाई है, तुम्हारे पिता की बुआ है, बहन है जो भी तुम्हारी बुआ है, पिताजी की सिस्टर लगी वो, भाई भतीजे तुम्हारे नहीं हैं भाई। तो यार ये होता है, अब पूरी छोले खा लो ना, दिमाग कैसे चल रहा होता है। मैं क्लियर कट उसको चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन फिर भी तुम्हें आइडिया हो रहा होगा ना इस चीज़ का। पूरी छोले के बाद भी फिलोसफी तुम तक पहुंच पा रही है। बी डिसएग्रीएबल, डोंट नमस्ते और पाए लागू नहीं करना। पाए लगना सबसे घटिया परंपरा है। तुम्हारा देश 1000 साल से गुलाम रहा है, मेरे अकॉर्डिंग उसकी साइकोलॉजी पैर छूना ही है। कोई दिख जाए पैर छू दूंगा उसके। तुम्हारे जितने संत मंत हैं वो पूरा जो लमलेट होते हैं 360 डिग्री पर लोट लोट के जाते हैं, उसके कारण तुम्हें भी प्रेरणा मिलती है दूसरों के पाँव, बिल्कुल पाँव नहीं छूने, बिल्कुल इज्जत नहीं देनी, कोई इज्जत कोई फालतू की इज्जत देने की कुछ नहीं। बी डिसएग्रीएबल, कंटिन्यूसली डिसएग्रीएबल। इवन मैं तो ये कहूंगा अगर वो सही बात भी कर रहा है देन आल्सो बी डिसएग्रीएबल। भाई अगर तुम्हारा किसी के गुद्दी पकड़ने का दिल कर रहा है ना, तो उसने तुम्हें गलत जगह रब ऑफ किया है, वो ऑलरेडी घटिया आदमी है, वो जबरदस्ती तुम्हें फायदा उठा रहा है। चाहे सही बात कर रहा हो, लेकिन काटो साले को, काटो भड़वे को। अब सही बात करने का क्या मतलब, पहले मुझे क्यों काटा तूने? भड़वे पहले नहीं दिखाई दिया तुझे? एक बच्चा सफर कर रहा है तेरी वजह से, इमोशनली सफर कर रहा है। कितने लोग होते हैं मुझे जो लिखते हैं मेल्स में, यार हमारा तो फलाना शादी होने वाली है और रिश्तेदार साले ऐसे प्लान बना रहे हैं, गुद्दी पकड़ रखी है रिश्तेदारों ने। उनकी उल्टा पकड़ के लिटाओ उसको गुद्दी पकड़ के भाई। दूसरा पॉइंट, इमोशनल मत बनो। बहुत से लोग इमोशनल होते हैं जिनके साथ ये समस्याएं आ रही होती हैं। मेरा कॉन्स्टेंट एनालिसिस है, जिन भी लोगों को समस्या आ रही है सबके सब इमोशनल हैं और अच्छा करने की सोचते हैं। बी गुड टू अदर्स नहीं, बी बैड टू अदर्स, बी बैड टू अदर्स। सीधी सी बात कह रहा हूँ, जंगल है ये, जंगल में अच्छाई करने जाओगे ना, कब झपट्टा मार के तुम्हारी आंतड़ियाँ फाड़ ले जाएगा शेर, पता भी नहीं चलेगा बेटा। पेड़ पे बैठो और अपने गिद्ध की तरह नजर रखो अपने शिकार पर, किसका शिकार करना है तुम्हें भाई। तो उस आदमी को जो तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा, पहले इंस्टेंस पे उसको इज्जत बिल्कुल खत्म करनी है। मैं तो तुम्हें गर्दन पकड़ने की सलाह दे दूंगा, पहले नमस्ते की बजाय गुद्दी पकड़ लो, उसके बाद बचने के उपाय ढूंढो। अगर पुलिस केस होता मास्क वास्क पहन लो, लेकिन मैं नहीं दूंगा क्योंकि मासिव रूप में बहुत से लोग जो हैं उसको गलत संदेश में ले सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वॉयलेंस गलत नहीं होती भाई, नहीं होती। तुम सुसाइड कर लो उससे अच्छा है तुम अपने बॉस की गुद्दी पकड़ो। तुम सुसाइड कर लो उससे बहुत अच्छा है तुम अपने मालिक की या अपने उस रिश्तेदार की या उस साले पड़ोसी की, उस भड़वे की गुद्दी पकड़ो। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ वॉयलेंस के, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं बाबाओं के अगेंस्ट हूँ। बाबाएं जितना तुम्हारा काटते हैं ना, तुम्हें गंदी कुत्ते केंचुए की जिंदगी जो तुम्हें दिलवाते हैं, मैं उन बाबाओं के अगेंस्ट हूँ। क्योंकि ये सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं भाई। ये गुलाम, ऑलरेडी गुलाम हो यार तुम। 1000 साल से गुलाम पड़े थे, अभी 70 साल पहले तुम्हें लग रहा है तुम्हें आजादी मिल गई। अभी नहीं था तुम्हारी मार रहे हैं, तुम्हें ऑक्सीजन तक तो दे नहीं रहे। और ये बाबा एक लाइन पोल्यूशन के बारे में बोलने के बजाय तुम्हें कह रहा है गुलाम बन जा, प्यार से बात कर। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? इसीलिए मैं इनके अगेंस्ट हूं, बाबाओं के, नेताओं के प्यादे हैं ये। उनके छोटे छोटे प्यादे हैं तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे रिश्तेदार जो तुम्हें बात करते हैं अच्छा बनने की। अच्छा बेटा, संस्कारी बेटा, आज्ञा मानने वाला, प्यारा बाबू, मेरा छोना बाबू, मेरा बच्चा, ममाज बॉय। डोंट बी अ ममाज बॉय भाई, बिल्कुल भी नहीं। सबसे घटिया जिंदगी जियोगे ममाज बॉय बन के रहोगे तो।
इमोशनल जितना ज़्यादा होगे ना उतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल होगा, खाओगे उतनी इमोशनल। यार क्यों नहीं होगी तुम इमोशनल ब्लैकमेल? तुम्हारी इमोशनल कर करके तुम्हें शादी करवा देते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये बड़वो? शादी कैसे करवाई जाती है इमोशनल करके? तो कौन अपनी मर्जी से हाँ करता है भाई? ठरक अलग लेवल पे तो अलग चीज़ है, लेकिन जब किसी आदमी को थोड़ी बहुत बुद्धि होती है तो वो मना कर देता है भाई शादी करने से। आपकी मर्जी से नहीं करूँगा पिताजी, अपनी मर्जी से करूँगा। माता के ऊपर चंडी आ जाती है लड़की के ऊपर, बेटा हमारा तो पल दो पल का ठिकाना नहीं, कब लुढ़क जाएंगे पता नहीं। जवान लड़की बेटा खुली तिजोरी की तरह होती है, हमारे बिना कौन तुझे संभाल के रखेगा बेटा। निरूपा रॉय बन जाती है दिलीप कुमार को मिक्स करके। तो ऐसा होता है भाई इमोशनल टॉर्चर। तुम्हें गुलाम बनाने के लिए क्या क्या करते हैं तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माँ बाप, जिन्हें तुम भगवान का दूसरा रूप मानते आए थे। मैं फाड़ता जाऊंगा हर वीडियो में उनकी, नए नए रूप में दिखाऊंगा तुम्हें तुम्हारा किस तरह से काट रहे हैं। और ये अरेंज मैरिज तो वैसे ही बंद होनी चाहिए यार। अरेंज मैरिज का मतलब क्या हो भाई? तुमने एक बिरादरी देखी और उस बिरादरी के अंदर तुमने एक, इस भड़वे का कॉल है, चलो अपना दोस्त है तो बिड़ू, तुमने बिरादरी देखी और उस बिरादरी के अंदर तुमने अपनी जाति ढूंढी, कास्ट ढूंढी, गोत्र अपना ढूंढ लिया। जैसे मैं एक ब्राह्मण हूं, वैसे बताता नहीं हूं लेकिन मैं अपर कास्ट ब्राह्मण हूं, तो मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या ढूंढेंगे? एक अपर कास्ट लड़की ढूंढेंगे ना भाई। अच्छा गोत्र, उच्चतम गोत्र के हो बेटा तुम, तो वो ढूंढेंगे ना। इससे होगा क्या? इससे होगा ये भाई कि बहुत ही लिमिटेड से स्लॉट में मैं और मेरी वाइफ मिले हैं, और हमारे जो पुरखे थे ना उन्होंने भी यहाँ वहाँ ज़्यादा डोले नहीं। तो जो हिरार्कियल एक वेरिएशन होनी चाहिए हमारे जीन्स में, जो मेरे बच्चे में जाएगी, वो बहुत ही कम होगी भाई। बहुत ही, मतलब बच्चे यहाँ के एथलीट क्यों नहीं बन रहे? क्यों हाफते हैं बच्चे यहाँ पर भाई? मैं जिन लड़कियों के साथ मैंने ट्रैवल किया है ना, यूएस की, यूके की, भाई मतलब तुम फट जाएगी। नंगे पैर चढ़ रही है पहाड़ों पर, नंगे पैर, और ऐसे डग 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 करके भाई झरना क्रॉस कर दिया लड़की ने। यहाँ की जो अपनी मराठी मुलगी, पिज्जा खाऊंगी, बर्गर खाओगे, शेक पियोगे, बंटा पियेंगे यार, मुंबई बंटा, आई एम मिसिंग मुंबई यार, आई एम मिसिंग मुंबई, आमची मुंबई। तो ये चल रहा है मराठी मुलगी। बटाटा वड़ा और वड़ा पाव खा खा के ये हो जाती हैं लड़कियां। वो भाई मतलब भाई उनकी फिटनेस अलग लेवल की है। उन्होंने भाई वो 400 साल आगे हैं, उन्होंने ऐसी नहीं तुम्हारी मारी 200 साल यार, 200-300 साल जो तुम्हारी पहाड़ों को खोद के ट्रेन बना के गए हैं व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। सोचो कितने एडवांस्ड और कितने अग्रेसिव लोग होंगे वो। तुम्हें यार पेड़ पे टांग के, मतलब तुम्हें तोप के सामने लगाकर उड़ा देते थे। सोचो क्या लोग होंगे। बिजनेस करने, सब पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करके गए हैं, अभी तक तुम फॉलो कर रहे हो। तुम्हारा कोर्ट सिस्टम अभी तक तुम उनका फॉलो कर रहे हो। तुमसे अपना इंडिविजुअल एजुकेशन और कोर्ट सिस्टम तक नहीं बना भाई, संविधान तक तुमने उनका उठा रखा है। बेसिक फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज कहां से आ रही हैं भाई मेरे? बहुत आगे हैं वो। और कमाल की बात है, ये छोटा सा जो भूभाग है ना इंडिया, यहीं पर है रिश्तेदारी फिश्तेदारी के चक्कर सारे। उन लड़कियों से मेरा मतलब ये था कि उनकी लड़कियां इतनी एडवांस्ड हैं, जब तुम पहाड़ नहीं चढ़ पा रही हो तो भाई ये रिश्तेदारी के पहाड़ कैसे चढ़ोगी बहन? तुम्हारे पिताजी तो चलाएंगे ना जोरदस्ती तुमसे। तुम अपना फियांसे, अपना बॉयफ्रेंड नहीं खुद मिला पा रही हो, वो अपने पार्टनर के साथ घूम रही है अलग अलग कंट्रीज में भाई। तो ये भांगड़ा बंद करो रिश्तेदारी के नाम पे, इनको इज्जत देनी बंद करो भाई। नहीं है इज्जत के लायक ये। घटिया पेट निकले हुए इनके, घटिया भटूरे पूड़ियाँ। मैंने भी आज पूड़ी पी ली, लेकिन घर की पी ली है, और हफ्ते 2 हफ्ते बाद पी ली है। नहीं यार भटूरे का तो मुझे शौक ही, लेकिन मैं काफ़ी लिमिटेड खाता हूँ। उसके बनिस्बत मैं कर लेता हूँ काफ़ी हद तक, जितना मुझे करना चाहिए अबाउट माई फिटनेस रिलेटेड थिंग्स। लेकिन तुम्हारे पेटले अंकल जो शादियों में बड़े रहते हैं और जो तुम्हें गुद्दी पकड़े रखते हैं तुम्हारी, तुम सोचो जो आदमी अपना पेट नहीं संभाल पा रहा, वो साला संभाल लेगा एक रिश्तेदारी? वो भरोसा करने के लायक है? वो भरोसा संभाल लेगा तुम्हारा? वो किस हद तक तुम्हें लग रहा है कि वो ट्रस्ट संभाल सकता है जिसका पेट निकला हुआ है? पेट नहीं कंट्रोल हो रहा भाई से, बेसिक चीज बिल्कुल ही। इस आदमी को ये नहीं पता वो अपने मुंह में क्या गुड़ेल रहा है, अपने मुंह में क्या जा रहा है, अपने अंदर क्या जा रहा है, इसका उस पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी जिंदगी को अच्छी कंट्रोल दे सकता है, कुछ अच्छा रिश्ता करवा सकता है तुम्हारा?
कितनी लड़कियां तड़पती हैं गंदी शादियों में, तुम्हें आइडिया नहीं है। किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछना क्या हालत है इस संस्कारी देश में शादियों की। जो संस्कार की भड़वागिरी है ना, उतरने वाली है बहुत जल्दी इस देश में से। बाकी हर जगह तो नंगे होते रहते हो। अभी मैसी आया था तो वहां नंगा पन्ना दिख गया था तुम्हें मिस मैनेजमेंट का, जो लोग तोड़ रहे थे स्टेज पे। अब मैसी है भी अपना भाई, 550 मिलियन फैंस हैं उसके इंस्टाग्राम पे, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार। अब उसके बाद खबर, जो तुम्हारी ऑलरेडी इतनी इज्जत हो रही थी विश्वगुरु के रूप में, वो और विश्वगुरु के रूप में तुम्हारी आरती उतारी जाएगी। तो भाई ये इमोशंस के फायदे उठाते हैं। तुम्हें 10,000 रुपए की टिकट बेच देंगे, उसके बाद तुम्हारा फायदा उठा रहा है। तुम्हें प्यार है फुटबॉल से, तुम्हें प्यार है स्पोर्ट्स से, लेकिन तुमने लूट लिया ना। ऐसे ही तुम्हें प्यार है तुम्हारे माँ बाप से, तो उसके बदले क्या दे रहे हैं वो तुम्हें? एक घटिया रिश्ता दे रहे हैं। तुम्हें टॉर्चर करवा रहे हैं रिश्तेदारों से, क्योंकि इज्जत कर रहे हो तुम माँ बाप की थ्रू इज्जतदारी है उनके रिश्तेदारों से। तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इज्जत तो ले रहा है ना वो भड़वा। और उसके बाद तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, तुम्हें शादी के लिए भी फोर्स कर रहा है, तुम्हें टोंट भी मार रहा है। हमारा तो ये है गाड़ी, हमारी तो ये है जॉब। तुम्हें डाउनग्रेड फील करवाया जा रहा है। नमस्ते वस्ते कुछ नहीं करना भाई, उसको तड़ाके से बात करो, खूब फाड़ने की कॉन्स्टेंट मैं कह रहा हूं। भोंकने मत दो उस कुत्ते को, ज्यादा दहाड़ो उसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर। और विरोध होगा तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप भी विरोध करेंगे। अरे इज्जत से बात कर, कैसे बात कर रहा है, झेलो विरोध, झेलो, बिल्कुल झेलो। विरोध झेलना आना चाहिए। विरोध होगा तुम्हारा जब तुम किसी बात के लिए खड़े होगे। भगत सिंह जब खड़ा होता है, सुभाष चंद्र बोस जब खड़ा होता है, विरोध बहुत अपनी पार्टी में से विरोध होता है। सुभाष चंद्र बोस को 1930 में प्रेसिडेंट की सीट छोड़नी पड़ी थी। कौन विरोध कर रहा था? तुम्हारा बापू महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन का खिताब किसने दिया था? इसी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था इनको। फादर ऑफ नेशन इसी सुभाष चंद्र बोस ने, बाबू ने बनाया था इनको, जिसका ये विरोध कर रहा था। प्रेसिडेंट ही नहीं बनने दिया इसने, बापू ने। तो कौन विरोध कर रहा है भाई? जरूरी है तुम्हारा विरोध होना भाई। गैया बनना है क्या? कोई भी काट के ले गया मुंडी भाई तुम्हारी। दूसरी बात यार मैं बताता हूं तुम्हें, देखो यार, इनकी इज्जत तुम करते हो ना, तुम इनको ऊंचा मान लेते हो। तुम कहते हो कि ये मेरे माँ बाप के कुछ हैं तो मेरे भी कुछ हैं। यार ऐसा नहीं है। ये दहेज लेने वाले घटिया कौम है, ये भड़वे हैं। ये सबके सब जो हैं, ये फास्ट रखवाते हैं अपनी बीवियों को गुलाम की तरह देखते हैं। ये मेरी लंबी उम्र बढ़ाने का एक टूल है, ये मेरी लंबी उम्र बढ़ाएगी, ये मेरी जो डिजायर्स है वो पूरी करेगी, ऐसे देखते हैं। ये बच्चे पालती रहेगी। शादी में लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहना के खड़े करने वाले लोग हैं ये। शादी में जाओगे ना तुम, तो लड़कियां देखना एक बार, छोटी छोटी स्कर्ट्स में खड़ा कर देते हैं। ठंड में करहा रही होती है वो सो कॉल्ड आइटम गर्ल्स, या जो वो वेलकम कर रही होती है, वो फूल बरसा रही होती है। ऑफिस में कौन बैठी होती है? रिसेप्शनिस्ट। ऑफिस में कौन होती है? सो कॉल्ड सबसे ब्यूटीफुल और हॉट लड़की, उसी को बनाते हैं ना आचार्य। ये कैसे देखते हैं लड़की को? रिसेप्शन पे कौन होती है? सबसे सुंदर लड़की बिठाते हैं ना। क्यों दिखा रहे हैं? उसकी बॉडी, शरीर पसंद आ रहा है, शरीर दिखाना है सबको। आओ देखो इसको, शरीर को देखो, इसकी बॉडी को देखो। ये है तुम्हारे बॉस की औकात, ये है तुम्हारे बड़े बुजुर्ग जो लड़की को ताड़ते हैं ऊपर से नीचे तक रिश्ता करने से पहले। इनकी इज्जत कर रहा है तू, इनकी इज्जत कर रहा है। पोल खोल दी ना तेरे ताऊ की, अभी लाठी गिर जाएगी और दांत जो नकली लगा के चल रहा है ना, सब बत्ती सी बाहर कर दूंगा। ये औकात है तुम्हारे रिश्तेदारों की भाई। छोटी छोटी लड़कियां वो पहना देते हैं, वो शॉर्ट ड्रेस, शॉर्ट स्कर्ट्स, वो ऐसे वो लाइटें लगा देते हैं। यहाँ पे लाइटें लूटें लगी होती हैं, चमक रही होती हैं, वो कुछ परियां बन के, कुछ फूल गिर रही होती हैं। शादियों में ट्रेंड है, ये देख लेना। वो गुलाब छिड़कने वाली खड़ी रहती है बेचारी, जरा सी साड़ी पहन के, वो हल्की सी। एयर होस्टेस क्या है? क्यों आदमी नहीं सर्व कर रहा? एयर होस्टेस काहे है भाई? काहे है एयर होस्टेस? लड़की क्यों है? ओनली लड़की ही क्यों है? तुम कह दो कि लड़का होता है, लेकिन उसकी वो तो देख लो उसकी क्वांटिटी कितनी है। 2 अगर लड़के अगर सर्व कर रहे हैं तो 98 लड़कियां सर्व कर रही हैं एयर होस्टेस। चिल रहता है आदमी, चिल रहता है। क्या देख के चिल रहता है? बॉडी देख के चिल रहता है। बॉडी दिखा रही है तुम्हारी, पूरी कैपिटलिज्म इस पे टिकी हुई है। ये औकात है तुम्हारे सो कॉल्ड तंत्र समाज की, सामाजिक ताने बाने की। ये महंगे कपड़े जो नहीं पहनता उसको खराब बोलते हैं। जिसके पास अच्छी गाड़ी, वो बड़े वाली नहीं होती बेंटले, उसको एसयूवी जो नहीं लेके घूम रहा उसको खराब बोलते हैं। जो नॉर्मल अपना जिंदगी जी रहा है उसको घटिया बोलते हैं ये, ठीक है। संस्कार और धर्म की बातें करने वाले, ये 95% सेक्सुअल अब्यूज जो होते हैं ये घरों में होते हैं। ये चाचे मामे ताऊ ये करते हैं भाई।
ये तुम्हारा फूफा जो है, ये देख लेना, अगर घर में लड़की है तो बचा के रखना उससे। 95% केसेस बता रहा हूं मैं, डोमेस्टिक सेक्सुअल अब्यूज होते हैं। डोमेस्टिक अब्यूज की बहुत शिकार होती हैं लड़कियां, उस वाले शोषण की। क्यों होती हैं? क्योंकि ये यौन शोषण करने वाले भेड़िए, ये इनको इज्जत दे रखी होती है उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने। तुम्हारे माँ बाप के थ्रू उसको इज्जत चली जाती है, उसको चाचा को और उस मामा को और उस ताऊ को और उस फूफे को और उस मौसे को। वो उसको ऐसे देख रहा है भेड़िए की तरह। मॉनसून वेडिंग नाम की मीरा नायर की फिल्म है, देखना एक बार। रजत कपूर करके एक्टर है जो बिल्कुल गोरा चिट्टा है और ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। उसने क्या किया लड़की के साथ, देखना एक बार। जनरेशन दर जनरेशन रेप कर रहा है वो, जनरेशन दर जनरेशन लड़कियों के साथ यौनाचार किया जा रहा है, चाचा मामा बन के। ये है तुम्हारे रिश्तेदार भेड़िए, इनकी इज्जत करनी है। 500 के खुले करवा के उड़ाने वाले लोग हैं ये, शो ऑफ के 14। 500 के खुले करवा के क्यों कर रहे हैं ये? 500 के खुले दिखा रहे हैं ना, मैं हूं बड़ा, है कोई टक्कर में भाई? हम हैं, पता चलना चाहिए कितने गांव तक सरपंची चल रहा है अपनी, है? नहीं तो मेरा क्यों कर पाटेगा, मेरा क्यों कर पाटेगा भाई? जाखड़ साहब आए हैं? मैं बुलेट में जाऊंगा, थार चाहिए अभी के अभी। ये चल रहा है इनका, ये चल रहा है घटिया इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त गुंडे लोग। तो ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ सोल्यूशन बताए थे, तो मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ भाई, अपना असली रूप दिखाओ। नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं करना, पैर वैर कुछ नहीं छूने इनके, विरोध इनका झेलना है, ठीक है? और इस भांडू को जो अपने आप को ज़्यादा चौड़ा दिखा रहा है, इसको हल्के में लो, बिल्कुल हल्के में लेना है इसको। मौका देख के मैं तो कहता हूँ धर दो, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। विरोध होगा, विरोध झेलो, विरोध झेलो, मुक्का मारो, विरोध झेलो, कोई चक्कर नहीं। विरोध झेलने से तुम और स्ट्रांग होते हो, झेलो। कम से कम तुम सुसाइड नहीं करोगे, कम से कम तुम्हारा दिमाग ठीक रहेगा, तुम्हें यकीन होगा खुद पे, तुमने अपने कंधों पर अपनी जिंदगी जी है। तुम्हारी लाश कोई और उठा के लेके जा रहा है, तुम खुद अपनी लाश ढो रहे हो। विरोध, बेइज्जती या ह्यूमिलिएशन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक बार झेल ले, हिम्मत आ जाएगी फाड़ने की, फटने की, इनको घुसंड देने की, पूरी अंदर तेरे कूद आ जाएगा भाई। बहुत से लोग टॉर्चर होते हैं इनके चक्कर में, बहुत से लोग देश छोड़ के जाते हैं रिश्तेदारों के चक्कर में भाई। रिश्तेदार एक गंदे रिश्तेदारों के चक्कर में, घटिया कुसंस्कारी पेटरों के चक्कर में। इन आंटियों के हाल देख लो जरा, लड़की की क्या हालत करती हैं, आसपास की चाचियाँ मामियाँ। ज़बरदस्ती शादियाँ कैसे करवाई जाती हैं, ज़बरदस्ती कैरियर कैसे चुनवाए जाते हैं। अ मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। इमैनुअल कांट ने कहा था शायद ये। तुम बिल्कुल खुले खुले सांड की तरह पैदा हुए हो, तुम्हें पहली बेड़ी काटनी पड़ेगी रिश्तेदारों की भाई, रिश्तेदार की। बाद में पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करेंगे, अभी धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में उनकी बेड़ियाँ कैसे काटनी है। रिश्तेदार को मारो भाई, सुनो मत, इज्जत विज्जत कुछ नहीं होती, कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, ये फालतू की मोरालिटी तुम्हें डाली गई है ताकि तुमसे ये करवाते रहे, पूरी जिंदगी करवाते रहे। और इनकी जितनी भी तुम्हें दोगली बातें लगती है ना, दोगली बात वहीं पॉइंट आउट करो, वहीं पॉइंट आउट करो इनको। और तुम्हें बुरा बनाएंगे तो बुरा भी बनो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बुरा बनना भाई। तुम्हें ना बहुत ज़्यादा ये सिखा दिया गया अच्छा बनो, और उसका ना एक्सेस हो गया है। ये कबीर जी के दोहे पढ़ पढ़ के ना बहुत एक्सेस हो गया है। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। अरे भाई, इतनी अच्छाई करने की जरूरत नहीं है, दुनिया नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक यूटोपियन सोसाइटी में नहीं रहते तुम। यहाँ हर तरह का आदमी घटिया है, जानवर हो तुम, इंसान नहीं हो। पहले ये मानना बंद करो कि तुम इंसान हो, तुम नहीं हो, तुम जानवर हो। जानवर हो, केवल पशु हो। बंदर थे 10,000, 20,000, 40,000 साल पहले, धीरे धीरे विकास, अभी भी बंदर ही हो। तुम्हारे बाल काट दिए, जैकेट पहन ली तो तुम इंसान नहीं हो जाओगे। रिबॉक की ब्रा और चड्ढी पहनने से नहीं हो जाओगे इंसान, तुम बंदर ही रहोगे। अंदर से एनिमल हो, सीधी सी बात। एनिमल हो तो जंगल एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अच्छाई नहीं करनी है, ठीक है? यही वीडियो का संदेश है। रिश्तेदारों के चक्कर में उनकी चप्पलें मत खाओ, चप्पल निकाल के गर्दन दबा के वापस घुसंड मारो।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बढ़िया लगी तो कमेंट कर देना, और एंड तक देख ही रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मैं रिश्तेदारों की और ये जो शादियाँ फादियाँ और जो मुंडन सेरेमनी और ये चाचा माची होते हैं ना, जो ये जितने ये अंकल जो अपनी मुंडी भी नहीं हिलाते जब सासू गर्दन पकड़ रही होती है बहू की, इन सब की धीरे 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 करके उखाड़ने वाले हैं हम। और कैसे औरत की बहुत बड़ी भयंकर रूप से दर्शन है। ये आंटियां जो होती हैं, जो पेट इनके जो डबल डबल टायर डनलॉप के टायर निकले हुए हैं, घटिया हेल्थ कर रखी है अपनी, घटिया 4 कौड़ी की हेल्थ कर रखी है, बोलते हुए मुंह से खंखार आ रही है, नाक भरा पड़ा है जिनका, जिनकी बोलते हैं तो पता चलता है भाई अंदर गंदगी भरी पड़ी है, मोमोज की चटनियाँ चाट रखी है इन्होंने। घटिया खाना खाने वाले लोग, इनकी फाड़ने वाला हूं मैं। जो औरत अपना ध्यान नहीं रख रही तेरा ध्यान रख लेगी वो। जो औरत इतने नल्ले हैं जो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे, अपनी बॉडी को आधा घंटा नहीं दे पा रहे, आधा घंटा। मैं ये नहीं कह रहा भाई हार्ट अटैक हेल्थी लोगों को आते हैं, लेकिन एक प्रिकॉशनरी तौर पर तुम गाड़ी की सीट बेल्ट तो लगाते हो, सीट बेल्ट लगाने के बाद भी तुम मर सकते हो भाई। जो आदमी सीट बेल्ट ही नहीं लगा रहा, टू 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 गाड़ी कर रही है, बार बार सिग्नल दे रही है सीट बेल्ट लगा ले, मर जाएगा। बहुत ट्रैफिक है, गंदा ट्रैफिक है, लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, गंदा पोल्यूशन है, गंदा खाना खा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रख ले हेल्थ का। वो तब भी नहीं रखा रहा। सोचो कितना नल्ला ड्राइवर है वो, कितना घटिया ड्राइवर है वो, जो सीट बेल्ट बार बार की प्रिकॉशन पुलिस चेतावनी के बावजूद नहीं लगा रहा। एक बार माइनर अटैक भी आ चुका उसके बावजूद नहीं लगा रहा। वो है तुम्हारे माँ बाप, वो घटिया ड्राइवर हैं तुम्हारे माँ बाप, वो मोटी मोटी आंटियां जिनको बार बार चेतावनी के बावजूद ऐसे। अच्छा बेटा आप उम्र क्या होगी आपकी? अच्छा बेटा तो शादी तो करनी पड़ेगी ना, वो तो करनी पड़ती है, वो तो प्रथा है, परंपरा है, वो तो निभानी पड़ती है। हाँ फिर बच्चा भी करना पड़ेगा, कमाल है आपकी। बच्चा नहीं करोगे क्या? कमाल है आप। अच्छा 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 हम कैसे करवा देंगे बेटा? नहीं आंटी आप प्रेशर डालोगे ना। ना बेटा हम क्यों प्रेशर डालेंगे, वो तो आपकी इच्छा है। आजकल तो बालक भी समझदार हो रहे हैं। मैं लगाऊँ, मेरी भतीजी है एक, MBBS कर रही है, बात करके देखो, आपस में बने कर लो, गोत्र भी सेम आपका। तो ये औरत तुम्हारे गोत्र मिला रही है। इस औरत ने अपनी जिंदगी में कभी जिम का मुंह नहीं देखा होगा। ये औरत जो अपनी जो हेल्थ है, अपने जो अलग अलग हार्ट चेकअप, हेल्थ चेकअप, कोलेस्ट्रॉल चेकअप होते हैं, इसने कभी ये मैच नहीं किया। ये तुम्हारा गोत्र मैच करने पे लगी हुई है। इसकी औकात इतनी हो कैसे गई भाई? कैसे हो गई इसकी औकात? जिसका कोलेस्ट्रॉल कभी मैच नहीं हो रहा, जिसकी लीवर हेल्थ, गट हेल्थ कभी मैच नहीं हो रही, इसकी रिपोर्ट से ये तुम्हारे गोत्र कुंडलियां मैच करवाती घूम रही है पूरी सोसाइटी में। तुम्हारी इज्जत नहीं दी है इसको औकात इतनी। इज्जत छीन लो इससे, आंटी से ना, इज्जत छीनो भाई। तुम्हारे मौसे से, तुम्हारे फूफे से इज्जत छीन लो, मत दो इज्जत। उस आदमी की बैंड बजना जरूरी है, क्योंकि आदमी है घटिया, और वो तुम्हें टेस्ट कर चुका है कि तुम करवा लेते हो अपनी झंड, और तुम करवा लेते हो अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती। इंसल्ट का तुम्हारे ऊपर कोई झांट असर नहीं होता, तो वो और मजे लेता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत घटिया है। देखो भाई, कोई भी आदमी अपने छोटे आदमी को अगर दबा रहा है ना, तो एक सीधी सी थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, प्रूवन थ्योरी है, वो एक घटिया ज़िंदगी जी रहा है। नहीं तो मैं अपने से किसी छोटे को दर्द में देखूंगा तो मुझे कंपैशन आता है, मेरा दिल करता है, मैं दया भाव आ जाती है भाई। मैं कितना ही रिजिड रहूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं मैं उसकी हेल्प कर दूं। मैं कुत्ते को देखता हूं, मैं उसको हेल्प कर देता हूं। लेकिन अगर मासूम कुत्ता जो ठंड में ठिठुर रहा है, और गड्ढे में मिट्टी में पानी पड़ा हुआ है और वो ठिठुर रहा है, और मैं उसके ऊपर पानी लाकर डाल देता हूं ना बिस्लेरी का, और उसको लात भी मार देता हूं, तो मैं ईविल हूं। तुम्हारा मौसा और फूफा वो है ईविल। ऐसे आदमी की गुद्दी पकड़ के जमीन पर लगाओ, रिश्तेदारी पिश्तेदारी की तेल लेने। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और मिलूंगा, और बहुत सारी वीडियोस रिश्तेदारी का भांडा फोड़ करने वाली एक के बाद एक आने वाली हैं। अगले हफ्ते में तो मैं वाट लगाने वाला हूं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद। वंदे मातरम।